लोगों को हमेशा इन 5 परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। जानिए वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं इस गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास के लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसे अपना प्रति सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वो अपने सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वो उसकी पूरी बातें सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें यह काम ऐसा करना चाहिए था, वो काम ऐसा करना चाहिए था। उसे अपने आसपास की चीज़ें के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के बीच गपशप के समय वो बोल बोल कर अपने उस ज्ञान का दिखावा करता। उसकी यह हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वो हर बात पर उन्हें सलाह देना शुरू कर देता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना चाहते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसके पीठ पीछे उसके उन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते। उस लड़के को भी पता था कि उसके ज़्यादा बोलने की आदत से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देना छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और सारी समस्या गुरु को बताया। गुरु ने कहा, शिष्य, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे उसे यह लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी के राय देता। इसलिए पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटा दो कि तुम्हें सब कुछ आता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, शिष्य, मैं एक दिन में तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत तो खत्म नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि किन किन परिस्थितियों में तुम्हें चुप रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, शिष्य, इन 5 परिस्थितियों में इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझा जा सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपना दुख और परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करता है, खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वो सुनना चाहते। हो सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन ही ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताए जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय तुम्हारा मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है और या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे परिस्थितियों में तुम्हें हमेशा चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, तो वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपने बात को गंभीरता से वही व्यक्ति रख सकता है जिसे उस घटना के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाले जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातें करना और ऐसा इंसान बनना ये भी एक कला है। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी दूसरे इंसान का बुराई कर रहा हो, तो ऐसे परिस्थिति में तुम्हें हमेशा चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसे नकारात्मक बातचीत की हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वहीं कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई करेगा। और इस बात का ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए दूसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो दूसरे इंसान से ये कहे
कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो तुम्हें उसकी बात सुन लेनी है और अपनी कोई भी राय उसके सामने नहीं रखनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरु ने कहा, चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तो ऐसे परिस्थिति में भी तुम्हें हमेशा चुप रहना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो उस इंसान को गुस्सा कम होने पर अपने गलती पर पछतावा होती है और ज़्यादा संभावना है कि वो अपने गलती के लिए तुमसे आकर क्षमा मांगे। अगर वो क्षमा भी नहीं मांगता है तो वो अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और वो अगली बार तुम पर गुस्सा करने और घृणा करने से कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थितियों में चुप नहीं रहना है। अगर कोई गलत करता है तो तुम्हें जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने की सारी तरीका अपने परिवार और मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, पांचवा, जब कोई इंसान तुमको उसके जीवन की दुख भरी घटना या अपने जीवन की कहानी साझा कर रहा हो, ऐसे परिस्थिति में तुम्हें हमेशा चुप रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी ने उसके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान बताना शुरू कर दिया। जब कोई इंसान हमसे अपना परेशानी साझा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव का उम्मीद नहीं करता। वो तो ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को आत्मा को शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब कोई हमसे परेशानी बताते हैं तो वो बस हमें अपना बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी आदमी का सलाह देने का सबसे अच्छा तरीका है हम उस इंसान की बातों को ध्यान से सुन ले। जब हम उन लोगों की बातों को बिना बीच में रोके और बिना सलाह दिए ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर और शांत दिमाग वाले प्रतीत होते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें अगली बार कोई भी अपनी परेशानी बताए तो तुम्हें उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक कि वो तुमसे ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार का सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को पूरी तरह समझ गया था कि उन्हें किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है